ये आज का न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली का एडिशन है, जिसमें पेज नंबर 12 के ऊपर एक न्यूज़ आई हुई है कि कोटा में इस साल 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हर साल करीब करीब 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, और सीट्स कितनी हैं? सिर्फ 10,000। अगर इस प्रॉब्लम का हम सब मिल करके जेन्युइनली एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ये नहीं है कि हम बच्चों को बोलें कि आप कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो, क्योंकि वो चाहे जितना भी कॉम्पीट कर लें, रियलिटी क्या है कि लाखों में से सिर्फ कुछ को ही एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब किसकी एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जज करने का कोई हमारे पास में टूल नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम पहले से जज कर सकें कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है भी कि वो टॉप 10,000 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब हम उनके ऊपर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो टैलेंट ही नहीं हुआ, वो एबिलिटी ही नहीं हुई, तो एक बात पक्की है राइट फ्रॉम डे वन कि उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। और ये हर उस करियर ऑप्शन में है जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है। सब भाग रहे हैं आंख बंद करके। ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तुझे भी यही करना है। अंदर से उसके भी यही प्रेशर है कि मुझे भी यही करना है, क्योंकि सब मुझसे यही चाहते हैं, तो मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। मुझे अगर सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी है तो मुझे कुछ ऐसा अचीव करना ही होगा, नहीं तो ये सोसाइटी मुझे ढंग से ट्रीट नहीं करेगी। हमको अपनी इस सोच को बदलना होगा। सोच क्या बन गई है इस पूरी की पूरी सोसाइटी की, हम पेरेंट्स की, सबकी सोच क्या बन गई है? एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या हो गई है कि अगर जो मेरा बच्चा है उसका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब उसकी लाइफ बन गई, और अगर नहीं होता तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। ये एक मेंटालिटी है कि ये ही वो करियर ऑप्शंस हैं जहां से वो बच्चा आगे लाइफ में बढ़ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है फाइनेंशियली, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बिल्कुल यही सोच उन बच्चों की बनी हुई है जो इस हद तक जाने की सोच रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या सोच है? क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं? क्यों वो डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो यही एक दरवाजा है, ये दरवाजा बंद हो गया। इसमें क्या हो रहा है? इस दरवाजे में घुसने के लिए 13 लाख लोग ट्राई कर रहे हैं उस दरवाजे में घुसने के लिए। उसमें से घुस कितने पाएंगे? सिर्फ 10,000। बाकियों क्या होगा? उनके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? ये पूरी सोसाइटी उनके दिमाग में क्या बिठाएगी? उनके खुद के दिमाग में क्या बैठेगा कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, आई एम अ लूजर। और कोई भी एक लूजर बनना नहीं चाहेगा। सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी लूजर बन के नहीं जीना चाहेगा। तो इसकी जड़ क्या है? वो है एक गलत सोच कि ये ही एक दरवाजा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है बस यही एक कॉलेज है, इसमें एडमिशन हो गया तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो आप एक फेलियर हो। बकवास सोच है, बेवकूफों वाली सोच है। आपको ऐसे में लाखों एग्जांपल्स इंडिया में दिखा सकता हूं जो इन कॉलेजेस से नहीं निकले हैं और बहुत सक्सेसफुल है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट इन कॉलेजेस से जो लोग निकले हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं। तो हमें करना क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा जो मैं बात बोलने वाला हूं, इसको अपने अंदर तक जाने देना होगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हो। कि अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं। ये जो सोच है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके ऊपर लगाओ एक क्वेश्चन मार्क। दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आई चैलेंज एनीबडी एंड एवरीबडी जो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन वो हमें कब दिखेंगे? कब पता लगेगा हमको उन बेटर ऑप्शंस के बारे में? कब हमारा ध्यान जाएगा उनकी तरफ? जब हमारा ध्यान यहां से हटेगा तो हमको नजर आ जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ ऐसे से काम करके जो हमने सोचा भी नहीं होता सपने में भी। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों ने बोला ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसने क्या किया? देखो कितना सिंपल आइडिया है, एक्सट्रीमली सिंपल। अभी सुनने में आपको इतना सिंपल लगेगा, आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट यही तो ये सोच है जो उसको सक्सेसफुल बना रही है। काम सक्सेसफुल नहीं बना रहा है, काम तो एक नहीं है, 1000 है। आदमी की सोच ही नहीं जाती, भेड़ चाल से बाहर आदमी सोच ही नहीं सकता। ये हालत है ज्यादातर लोगों की। ये जो झुंड है इससे अलग हट करके हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। तो उसने चला दिया। उसने क्या किया? उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछा, सिंपल सा सवाल। और ये मैं बता रहा हूं जहां से उसकी शुरुआत हुई और आज की डेट में वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। कैसे?
उसने कहा कि यार यूएस के अंदर और यूके के अंदर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडियन यानी कि एथनिक ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट वो पहनना चाहती हैं, इमिटेशन मतलब कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो चाहती हैं पहनना, लेकिन वहां पर इतने ऑप्शंस नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, ebay.com पे जाकर के, .in पे नहीं .com पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और यहां बैठे बैठे, दिल्ली में ही बैठे बैठे, पुरानी दिल्ली में गया, ओल्ड दिल्ली में, वहां पे एक होलसेल मार्केट है इमिटेशन ज्वेलरी की, वहां से ज्वेलरी परचेज करी, उसके कुछ बेसिक से शॉट्स निकाले और उठा करके ebay.com पे लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। करता रहा, वहां से धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हुए। बैठा इंडिया में है, कर क्या रहा है, होलसेल मार्केट से ज्वेलरी खरीदी और कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं खरीदा, लिमिटेड स्टॉक खरीदा और उसको खरीद करके लिस्ट किया। वहाँ पर लोगों ने देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, इसने इमीडिएटली ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। आज की डेट में ही इज अर्निंग क्लोज टू अराउंड 12 से 15 लाख रुपए एक साल का। क्या किया उसने, क्या एक ऐसे कंपटीशन में कॉम्पीट किया जहां पर 13 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना बुरा है, अगर आपका पैशन है, अगर पैशन भी छोड़ो, पैशन तो कितने लोगों का होगा पढ़ाई में, पैशन को भी छोड़ो, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लग करके पढ़ सकता हूं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर से पढ़ सकता हूं, तो पढ़ो ना। तो आपके लिए आईआईटी, आईआईएम्स और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पे मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मे बी बिजनेस में, मे बी किसी और चीज में, तो वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको? क्यों एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले हो? देखो, प्रॉब्लम यहां पर वो लोग नहीं है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है। मान लो 50,000 लोग ऐसे हैं यहां पे जो इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल है, तो उन 50,000 में से 10,000 का हो गया, बाकी 40,000 का नहीं हुआ, तो ये 50,000 लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बाकी के लोग। बाकी के लोग जिनको इस रेस में भागने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो सुसाइड वगैरह करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी जड़ क्या है? जड़ एक ही है, कंपटीशन। जहां कंपटीशन होगा वहां डिप्रेशन होगा, बट ऑब्वियस, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, अगर बहुत स्ट्रांग कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाए आपकी कंपनी में ही, आपके साथ में, उन सब एम्प्लॉइज के बीच में, तो क्या होगा? जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी, जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा। आज की डेट में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बस सोच चाहिए एक आदमी की, सोच ऐसी चाहिए जो थोड़ा सा अपना ध्यान उन जगहों से हटा सके जिन जगहों की तरफ सब भाग रहे हैं। तो उसको कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी, कुछ ऐसे दरवाजे नजर आएंगे जो खाली पड़े हैं,